Hello, dear viewers, my dear friends. Today I am going to cover a very important poem of class 10. And the name of the poem is The Trees by Adrienne Rich. Adrienne Rich, she is a poet who is known for her radical thoughts and feminist ideology. तो ये फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए जानी जाती है। एडन रिच अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने फेमिनिज्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस पोएम में भी हमें कहीं ना कहीं वो सार दिखाई देगा। मैं अभी पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इस पोएम में भी फेमिनिज्म का पुट दिखाई देता है। तो पोएम स्टार्ट होती है, ये पोएम विच इज इन 4 स्टैंजाज, और इन 4 स्टैंजाज में जो पोएम स्टार्ट होती है यहां से स्टार्ट होती है। ये द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। सो ट्रीज जो पेड़ हैं उनका स्थान कहां पर है? फॉरेस्ट पे है। घर के अंदर ट्री डेकोरेशन के लिए लोग लगा लेते हैं, बट एक्चुअली द ट्रीज आर बेस्ट व्हेन दे आर इन द फॉरेस्ट। जब वो बाहर हैं फॉरेस्ट में तो बहुत सही है। जो ट्रीज हैं इनसाइड, जो घर के अंदर हैं, वो क्या हो जा रहे हैं? बाहर फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए, मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, तो ट्रीज मूव कर रहे हैं, तो ट्रीज को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए हम ये कह रहे हैं, मैंने मार्क किया है यहाँ पर, मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट में पर्सोनिफिकेशन है। पोएटिक डिवाइस, देखिए पोएम में पोएटिक डिवाइस जानना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। तो कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी इसमें? पर्सोनिफिकेशन का इसमें काफी इस्तेमाल देखने को मिलेगा आपको। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, बिकॉज पेड़ों को हमने कहाँ लगा लिया है? घर के अंदर सजा लिया है, घर के अंदर सजा कर रख लिया है, घर के अंदर हमने बना लिया रख लिया है। तो जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली क्या क्यों हुए? खाली हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? दिस इज एक्चुअली समवेयर द पोएटिस इज पॉइंटिंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात हो रही है। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जब फॉरेस्ट में पेड़ नहीं होंगे तो जो पक्षी हैं वो बैठेंगे कहां पर? पक्षियों का जो आश्रय होता है, पक्षियों का जो बसेरा होता है, वो बेसिकली क्या होता है? फॉरेस्ट के इन पेड़ों में होता है, जहां इंसेक्ट छुप नहीं सकते, हाइड नहीं कर सकते। नो सन बरी इट्स फीट इन इट्स शैडो, जहां पे जो सूरज है वो अपने फीट को बरी नहीं कर सकता शैडो में। इस लाइन का बड़ा गहरा मतलब है, और यहां पर फिर सन को बरी करते हुए पर्सोनिफाई किया गया है। सन को यहां पर शैडो में बरी नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? यानी कि यहां पर बिकॉज ऑफ द लीफलेस फॉरेस्ट, क्योंकि यहां पर ट्रीलेस फॉरेस्ट है, पत्तियां नहीं है, इसलिए यहां पर सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बैरियर के नीचे जाकर के नीचे जाती हैं, जमीन पर पड़ती हैं। अदरवाइज क्या होता है? डेंस फॉरेस्ट में, वेयर द फॉरेस्ट इज डेंस, जहां पर डेंस है वहां पर सूरज कब निकला और कब छुप गया ये अंदर डेंस फॉरेस्ट में पता ही नहीं लगता, क्योंकि इतना सारा जो कवर कर रखा होता है फॉरेस्ट ने, उसकी पत्तियों ने, उसकी शाखाओं ने, कि अंदर धूप ही नहीं जाती, अंदर सन की रेज ही नहीं फॉल होती, तो उसके पैर नहीं पड़ पाते, यानी कि सूरज के पैर अंदर नहीं जा पाते। लेकिन यहाँ पर सन जो है अपने पैरों को बरी नहीं कर सकता, दफना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ खुला है, यहाँ पर तो आराम से उसको उसकी रोशनी जा रही है, फॉल हो रही है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, ये जो फॉरेस्ट कई रातों से, पिछली कई रातों से खाली था फॉरेस्ट, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, अगली सुबह तक। मॉर्निंग इज नॉट लाइक दैट कि मॉर्निंग मतलब अगली सुबह की बात हो रही है यहाँ पर, बेसिकली मीन्स आने वाले समय में ये जो फॉरेस्ट है ये फुल हो जाएगा ट्रीज से, क्योंकि जो ट्रीज हैं जो अपने घर पर नहीं है, जो घर के अंदर हैं, उनको वो बाहर पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एक एक्सटेंडेड मेटाफर यूज हुआ है ट्रीज के रूप में। ट्रीज यहाँ पर बेसिकली क्या? विमेन है। यानी कि बात ये हो रही है कि महिलाएं जो हैं, जो विमेन है, जिनको अंदर घर के अंदर, जिनको डोमेस्टिक बनाकर रखा गया है, जिनको घर में छुपा कर रख लिया गया है, अब ये समय आ गया है, इस नई युग का सवेरा हो गया है, नई सदी आ गई है, नया समय आ गया है जब महिलाओं को बाहर निकल के पब्लिक प्लेसेस में जाकर के उनको अपना पूरा योगदान देना है, पूरा अपना कंट्रीब्यूशन देना है। ये बेसिकली, तो ट्रीज क्या है? बेसिकली विमेन के लिए एक मेटाफर के रूप में यहां पर यूज हुआ है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, अब जब पेड़ हैं जो उखड़ रहे हैं तो सारी रात पेड़ काम कर रहे हैं। रातों का मतलब बेसिकली क्या रेफरेंस निकल रहा है? मतलब पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से ये प्रक्रम चल रहा है। यहाँ पर हम पर्टिकुलर उस रात की बात कर रहे हैं जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, जहां पर मैंने ये मार्क लगाया, इसका मतलब यहाँ पर नई लाइन है ये। तो पेड़ अपने आप को डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम क्रैक्स, जो
जहां पर जमीन से उखड़ने की कोशिश करेंगी रूट्स तो वहां पे क्रैक्स भी आएंगे, और पेड़ जितना ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा उसकी जड़ें नीचे विशाल फैली होती हैं। तो जिन जड़ों ने उनको रोक रखा है, ये जड़ें क्या हैं? ये जड़ें हैं सोशल जो बैरियर्स की, ये जड़ें हैं उन महिलाओं पर लगाए गए उन रेस्ट्रिक्शंस की। जो जड़ें हैं इनको ये टूट रही हैं, क्रैक हो रही हैं। और इन द बरांडा फ्लोर में द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, और जो पत्तियां हैं ये आगे बढ़ रही हैं, मूव कर रही हैं टुवर्ड्स द ग्लास। इसमें भी देखिए पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट वाली बात हो रही है ग्लास की तरफ। ग्लास में शीशा, जैसे शीशा लगा होता है ना खिड़कियों में। स्मॉल ट्विग्स, जो छोटी शाखाएं हैं पेड़ की, स्टिफ विद एक्सर्शन, वो स्टिफ हो रही है एक्सर्शन से, क्योंकि वो फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए। लॉन्ग क्रैम्ड बाउज शफलिंग अंडर द रूफ, जो बड़ी लॉन्ग क्रैम्ड बाउज। अब क्या होता है कि जो अगर किसी को विकास करने का मौका ना मिले, किसी व्यक्ति को विकास करने का ना मौका मिले, तो वो क्या होता है? मुड़ जाएगा, वो टूट जाएगा। जो ऐसी शाखाएं जो क्रैम्ड हैं, जिनमें क्रैम्प आ गया है, वो जो शाखाएं हैं, जो बाउल्स हैं, वो शफल कर रही हैं, वो मूव कर रही हैं, लगातार जगह से शिफ्ट हो रही हैं अंडर द रूफ, रूफ के अंदर। तो रूफ के अंदर है तो शफल करेंगी, तो या तो रूफ तोड़ के निकलेंगी, या शीशा तोड़ के बाहर निकलेंगी, या वॉल्स तोड़ के बाहर निकलेंगी, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। तो ये ऐसे चल रहे हैं जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स होते हैं। देखिए इसमें सिमली है, और देखिए सिमली की स्पेलिंग बता दूं, बहुत लोग गलत करते हैं, बड़ी सिंपल स्पेलिंग है SIMILE। कोई बच्चे इसको SIMILIE कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। मैंने देखा है कि अगर मैं 10 बच्चों से स्पेलिंग में पूछता हूं तो 3 बच्चे इसकी मुश्किल से ही बता पाते हैं, 33%, 30% से बता पाते हैं। ये मेरा आजमाया हुई बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस्माइल याद रखिएगा, और एस के बाद आई लगा दीजिएगा, सिमली हो जाएगा। 6 लेटर का ये वर्ड है सिमली। तो लाइक न्यूली, जहां लाइक आता है वहां पर सिमली, तो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। तो ये ऐसे चल रहे हैं जैसे नया नया डिस्चार्ज पेशेंट होता है। देखिए जब कोई पेशेंट भर्ती होता है हॉस्पिटल में, तो वो क्यों भर्ती होता है? या तो उसको ऑपरेशन हुआ होता है, या किसी बड़ी बीमारी से की वजह से भर्ती होता है। जब वो डिस्चार्ज होता है तो वो दैट पर्सन इज नॉट इन हिज रियल सेल्फ। कमजोर होता है, वीक होता है, जो चलता है तो उसकी चाल में डगमगाहट होती है, उसकी चाल में लड़खड़ाहट होती है। द सेम टाइम ऑफ स्टटरिंग इज बीइंग शोन बाय द ट्रीज, भी ऐसे चल रहे हैं, लड़खड़ा कर चल रहे हैं, क्योंकि पूछे से पूरा अभी उनको आदत नहीं है बाहर चलने की, अभी चाल में उनकी वो पेस नहीं है, उनकी चाल में वो स्टेडीनेस नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू ऑफ इट, क्योंकि आदत नहीं रही है। हाफ डेज, जैसे आधा नशे में होता है वो, जब न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जब क्लिनिक डोर से बाहर निकलता है पेशेंट, ऐसे ही ये पेड़ जो है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, एंड दे आर नॉट मूविंग इन अ प्रॉपर मैनर, दे आर मूविंग लाइक अ डिस्चार्ज पेशेंट। अभी थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है। अब पोएटिक कैरी, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू बरांडा। नाउ शी इज ऑब्जर्विंग एंड वॉचिंग ऑल दिस प्रोसेस ऑफ द ट्रीज की शफलिंग है, शिफ्टिंग हो रही है, सबको ये देख रही है, सिट है, डोर्स ओपन टू द बरांडा की तरफ खुला हुआ है, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, ये अपना लॉन्ग लेटर्स लिख रही है। और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग लेटर्स इस बात का हवाला देते हैं कि रिसेंट ईयर्स में जो इसने लिखा, न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स छपे इसके फेमिनिज्म के बारे में, कहीं ये उन्हीं का योगदान है। और आज भी वो लेटर से लिख रही है कि आज जो पेशेंट, जो ट्रीज हैं, महिलाएं रूबी ट्रीज हैं, वो आज अपने सही स्थान को प्राप्त करने जा रहे हैं। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन डिपार्चर, क्योंकि मैं इस डिपार्चर को मेंशन नहीं कर रही हूं इसको, बिकॉज इट इज नॉट नीडेड। जो एक रेडिकल मूवमेंट चला उसकी सफलता का चरम अब आ गया है, पेड़ अपनी जगह पर जा रहे हैं, इसका मतलब महिलाएं अपनी जगह पर जा रही हैं, इसका मतलब महिलाएं पब्लिक रोल में, पब्लिक प्लेसेस पर पहुंच रही हैं, उसका कार्य सफल हो चुका है। सो शी डिड नॉट मेंशन इट इन हर लेटर्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। जो डिपार्चर हो रहा है फॉरेस्ट के घर से, उसको शी इज नॉट मेंशनिंग इन हर लेटर्स। द नाइट इज फ्रेश, नाइट फ्रेश है। द होल मून शाइन, होल मून है, दिस इज होल मून, यानी कि पूर्णमासी है, पूरा जो फुल मून है वो शाइन कर रहा है इन स्काई स्टिल ओपन, आसमान खुला हुआ है, आसमान साफ है, सूरज उसमें चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। और लीव्स की, पत्तियों की, यानी कि अभी जो उसकी स्मेल है लीव्स की, पत्तियों की है। लाइकन, लाइकन क्या होता है? फंगस और एल्गे वाला जो होता है, जो पेड़ों में जम जाता है जब पानी गिरता है, यहाँ पे टंकी होती है ना पानी की, वहां जम जाती है, आपने देखी होगी ये लाइकन। तो इनकी जो स्मेल होती है ये लाइक ए वॉइस इनटू द रूम। देखिए इसमें फिर से हाँ सिमली आ गया, लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, अगेन दिस सिमली हियर, लाइक ए वॉइस। रूम्स में आवाज जाती है, कितना भी साउंड प्रूफ अगर दरवाजा हो,
है ना, कितना शीशे वाला दरवाजा लगा लो साउंड प्रूफ, लेकिन आवाज चली जाती है, ऐसी स्मेल भी, फ्रेग्रेंस भी नहीं छुपती, है ना। उसी तरीके से ये लीव्स और लाइकन यानी कि पेड़ों का आभास, यानी कि पेड़ों की जो वहां पर पत्तियों की जो है, लाइकन की जो स्मेल है, वो अंदर रूम्स के अंदर अभी भी आ रही है, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस अभी भी वहां पर है। और इसमें यहाँ जो मैंने लाइन अंडरलाइन करी है ये ब्लू से, फॉरेस्ट फ्रॉम यहाँ पर एलिट्रेशन है, एंड लीव्स एंड लाइकन इसमें भी एलिट्रेशन है, क्योंकि एल की साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है, यहाँ पर एफ की साउंड रिपीट हो रही है, फॉरेस्ट फ्रॉम। अब हम फोर्थ स्टैंड पाए जाते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। जब इस तरह का कोई मूवमेंट चलता है, कोई सोशल रेवोल्यूशन होती है, तो विस्पर्स, कानाफूसी भी होती है, आवाजें भी आती हैं कि मेरा जो हेड है वो ऐसी विस्पर्स से, आवाजों से भरा हुआ है, विच टुमारो विल बी साइलेंट। लेकिन कल ये आवाजें नहीं होंगी, यहाँ पर क्यों नहीं होंगी? बिकॉज द ट्रीज वुड हैव बीन शिफ्टेड, ये शिफ्ट हो गए होंगे कहां पर? फॉरेस्ट में। तो कल ये जगह खाली हो जाएगी, स्थान खाली हो जाएगा। बट शी इज हैप्पी कि एटलीस्ट यहां पर भले ही सॉरी पेड़ नहीं रहे, हाँ खाली होगी ये जगह, लेकिन वो सही जगह पर पहुंच गए, वहां पहुंच गए जहां हमको होना चाहिए था। ठीक है, लिसन द ग्लास, सुनो, ग्लास जो है ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ग्लास का ब्रेक होना, वॉल्स का ब्रेक होना, छत का टूटना, ये क्या है? बेसिकली सोशल बैरियर्स का टूटना बताया जा रहा है, यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग टूवर्ड, फॉरवर्ड, जो पेड़ हैं वो स्टम्बल करते, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे हैं। नेचुरल सी बात है, जब नई जगह पर नए तरीके से जो मूवमेंट करना पड़ता है, जब नए ट्रैक पर चलना पड़ता है, तो आवाज तो चाल में इतनी श्योरिटी नहीं होती, एश्योरेंस नहीं होती, वही यहाँ पेड़ के साथ हो रहा है। इनटू द नाइट में जो मूव कर रहे हैं, विंड्स रश टू मीट देम, और हवा भी खुले दिल से उनका स्वागत कर रही है, उनसे मिलने के लिए बेकरार है, तैयार है। द मून इज ब्रोकन, क्योंकि अब तक मून जो है, मून की जो मून लाइट थी, दैट वाज डायरेक्टली फॉलिंग ऑन टू द फ्लोर, डायरेक्टली फॉलिंग ऑन टू द ग्राउंड। अब क्योंकि जो पेड़ वहां चले गए हैं, तो पेड़ से लाइट क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है, छितर रही है, स्कैटर हो रही है। तो मून ब्रोकन, ऐसा लग रहा है मून टूट गया हो, यानी कि मून की रोशनी जो है वो स्कैटर हो गई है, लाइक ए मिरर। जैसे मिरर टूटने पर अलग अलग उसके जो पीसेस होते हैं वो गिरते हैं, ऐसे मून भी जो है छितर रहा है, उसकी रोशनी हो रही है, लाइक ए मिरर। इसमें सिंपली है, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, और इसके जो पीसेस हैं, ऐसा लग रहा है जैसे टूटे हुए मून के जो पीसेस हैं वो टाले, सबसे ऊंचा जो ओक का ट्री है उसके ऊपर आकर के बैठ गए हैं, टॉलेस्ट ओक के ऊपर। तो ऐसा पेड़ का जो मतलब जैसे होता है ना, कोई डायमंड टूट करके वो तो चमक रहा है, तो बेसिकली सबसे ऊंचे वाले पेड़ पे रोशनी पड़ रही है, मूनलिट नाइट, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हीरा हो, या कोई डायमंड हो, या कोई मिरर हो, जिसकी रोशनी चारों तरफ बिखेरी जा रही है। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली सबसे ऊंचा ओक है, सबसे ऊंचा है, वो सबसे ओहदेदार है, तो उसकी ताजपोशी हो गई, उसे क्राउन मिल गया है। जैसे कि डिस्प्लेस राजा को अपना खोया हुआ राज मिल जाता है, इस तरीके से जो टॉलेस्ट ओक है उसको अपना राज वापस मिल गया है। इट्स लाइक गेटिंग बैक इट्स थ्रोन, अपना राज को वापस मिलना है, लाइक दिस। तो ये पोयम है ट्रीज, जहां पर ट्रीज कहीं ना कहीं मेटाफर है, मेटाफर के रूप में यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है, कंपेरिजन हुआ है महिलाओं से, महिलाओं की स्थिति से। महिलाएं जिनको घर के अंदर छुपा के रखा है, सोशल बैरियर्स की रूट्स इतनी ज्यादा मजबूत हो गई हैं कि वो निकल नहीं पा रही हैं। लेकिन एड्रियन जैसे पोएट्स ने, जिन्होंने मूवमेंट में, फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया, जिन्होंने रेडिकल पोएट थे, इन्होंने आवाज उठाई, और कहीं ना कहीं फिर महिलाओं को वो स्थान मिला जो उनको मिलना चाहिए था। फेमिनिस्ट मूवमेंट, क्योंकि अमेरिका की पोएट है, सबसे ज्यादा फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात भी अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज उनके सेंस में होती है। आई होप कि आपको ये लाइन टू लाइन विद पोएट्री डिवाइसेस पोएम समझ में आ गई हो। सो नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू crack all its questions, whatever it is, whatever they are. Thank you very much.